बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। वो रोयाम को लेकर वापस घर आ गया था। उस वक्त वो शोनू के साथ अपने खेल में मसरूफ़ था। रूह कमरे में बैठी रो रही थी। यारिम ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटे की जुदाई के डर ने उसे कुछ भी समझने ना दिया। उसे पता था तो सिर्फ इतना कि अगर रोयाम को ऑपरेशन ना हुआ तो वो नहीं बचेगा। और जितना हसन ने उन्हें बताया था उसके मुताबिक रोयाम का ऑपरेशन दिन ब दिन लेट होता जा रहा था और ख़तरात बढ़ते जा रहे थे। दुर्कशम ने आज जब इंकशाफ किया कि उसका भाई है, उसके दिल में उसके लिए किसी किस्म की कोई फीलिंग नहीं जागी थी। उसके दिल ने या दिमाग ने उससे नफ़रत नहीं की थी। हाँ, वो उसके बाप का कातिल था। हाँ, उस शख्स की वजह से आज वो यतीम थी, लेकिन वो हकीकत से बेखबर तो ना थी। वो जानती थी कि उसका बाप किस किस्म का इंसान था। न जाने कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी उस शख्स ने, लेकिन आज वो जिस तरह से दुर्कशम से नफ़रत नहीं कर पाई थी, इसी तरह इतने सालों से उसने कभी अपने बाप से नफ़रत नहीं की थी। उसकी हकीकत जानने के बावजूद भी नहीं, वो उससे नफ़रत नहीं करती थी। शायद कहीं ना कहीं ये एहसास ज़िंदा था कि वो शख्स उसका बाप है, जिससे नफ़रत करने की इजाज़त उसे कुदरत नहीं देती है। लेकिन उसका बच्चा अपने बच्चे का वो क्या करती जिसकी सेहत दिन ब दिन से गिरती जा रही थी। अगर दुर्कशम ने खून ना दिया तो उसका बेटा ज़िंदा नहीं बचेगा और इतनी मिन्नतों मुरादों के बाद पाई हुई औलाद को खो नहीं सकती थी वो, और ना ही रोयाम को खोने की हिम्मत थी उसमें। तो कब से रोयाम को देख रहा था, जो बाहर लान में छोटी सी बाल्टी के ढक्कन में पानी भर के शोनू पर डालकर उसे नहलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जबकि डायलॉग्स वही सारे थे जो रूह से नहलाते हुए दोहराती। मेरा बच्चा गंदा हो गया है, मैं अभी अपने बच्चे को नहलाऊंगा और फिर से प्यारे प्यारे कपड़े पहनाऊंगा, फिर मेरा बच्चा इतना प्यारा लगेगा। वो मुसलसल बोलते हुए अपने काम में मसरूफ़ था। वो मुसलसल उसे बोलते हुए सुन रहा था, जबकि शोनू बिल्कुल सीरियस उसके साथ उसके काम में मदद करते हुए नहा रहा था। वो शोनू को इसका ख्याल रखने का इशारा करता खुद कमरे में आया तो रूह को बेड पर लेटे हुए पाया। वो उससे नाराज़ तो नहीं थी, लेकिन अभी उससे बात भी नहीं कर रही थी। वो खामोशी से सीढ़ियाँ तय करता ऊपर चला आया। उसे याद था वो सबको रिश्ते से हटाकर खुद डॉन बन चुका था। कोई भी नहीं बचा था, सबने उसे डॉन के तौर पर कबूल कर लिया था, और जिसने नहीं किया उसे रास्ते से हटते डेविल ने वक्त ना लगाया। अभी सबको कबूल करना पड़ा। वो जल्द ही अंडरवर्ल्ड पर छा गया था, हर कोई उसे ही किंग मानने लगा था। उसने अपना एक अलग भरोसेमंद गैंग तैयार किया। जब उसे खबर मिली थी कि ईरान से कुछ लड़कियों को ज़बरदस्ती एक क्लब में लाया गया, इसे वहाँ पहुँचते हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था जब शारिफ की उम्र का एक लड़का उसके पास आया और एक पेपर उसको दिया और कहा कि मिस्टर डॉन, मेरा एहसान याद रखना। उसने इशारा स्टेज पर नाचती लड़की की तरफ करके चला गया था। इस पेपर पर लिखा था, मैं कंप्यूटर वर्कर हूँ, मेरा नाम उम्मे लैला है, मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है। आपको जानती तो नहीं, लेकिन सुना है आप सबकी मदद करते हैं। डेविल ने एक नज़र उसे देखा और अगले ही लम्हे सिद्दीक, खिज़र और शारिफ ने उन सब पर हमला कर दिया था। सब लड़कियां बाजियाब करवा ली। इस लड़की ने इनकी बहुत मदद की थी वहाँ से लड़कियां निकलकर सेफ जगह ले जाने में। उस लड़के ने उनकी बहुत मदद की वहाँ से लड़कियां निकाल कर सेफ जगह ले जाने में। लैला का आगे पीछे कोई न था, तो यारिम ने उसे अपने साथ रख लिया। तब वजह उसका काम करने का अंदाज़ था, लेकिन बाद में वजह खिज़र बन गया। लेकिन लैला इनकी टीम का सबसे अहम हिस्सा थी। सिद्दीक के मरने के बाद लैला ने सिद्दीक का सारा काम अपने सर ले लिया। इस वक्त किसी ने गौर ना किया, लेकिन वो लड़का इन पर एहसान कर चुका था। दूसरी बार उससे मुलाकात सऊदीया में हुई थी। डेविल उसे पहली ही नज़र में पहचान गया। उसने सट्टा खेला था वहाँ, लेकिन इसे जीतने ही लेकिन उसे जितने ही सज़ा मिली, इस पर बेईमानी का इल्ज़ाम लगाया गया था। डेविल ने उसे वहाँ से बचाया और कहा था, आज मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया। कहानी यही ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। उनकी अगली मुलाकात दुबई के एक और क्लब में हुई। यहाँ कुछ लोगों ने यारिम की ड्रिंक में जहर मिला दिया था, लेकिन वक्त रहते ही उसने उसे बता दिया कि ड्रिंक में जहर है, और साथ ये भी कह दिया कि मुबारक को एक और एहसान कर दिया तुम पर, इसे कब उतारोगे। यारिम को उसका ये मगरूर अंदाज बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसका ये एहसान उसने इसी क्लब में उतार दिया जब उसी गैंग के लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। लेकिन ये कहानी यहाँ पर भी ख़त्म ना हुई। यारिम को पता चला था कि ये लड़का विक्रम भा के लिए काम करता है। विक्रम भा के साथ इसके हमेशा से अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये लड़का उसे पहले दिन से ही पसंद न था। इसने विक्रम भा को भी ये बात बताई, लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि काली ज़बान का लड़का है,
सट्टा खेलता है और इन्हें अमीर कर रहा है। यारिम को जुए से हमेशा ही नफरत थी और उसे ऐसी ही नफरत उस लड़के से भी होती जा रही थी जो हर बार उसके रास्ते में आ जाता। आखिर वो उससे चाहता क्या था? वो नोट करता, वो हमेशा उसके आसपास रहता। यारिम पर जब भी कोई मुसीबत आई वो उसे बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहता। अमेरिका के एक इलाके में जंगलियों के बीच काम के दौरान यारिम बुरी तरह से फंस गया था। यहाँ तक कि वही जंगल के दौरान उसे बेहोश करके एक कुर्सी पर बिठाकर इस जगह को आग लगाकर दुश्मन भाग गए थे। यारिम को होश आया तो उसे हर तरफ सिवाय इस आदमी की और कुछ नजर नहीं आ रहा था और तब ये शख्स उसे बचाने आया था। लेकिन शर्त ये थी कि अगर वो अपनी जान की सलामती चाहता है तो उसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगे। लेकिन यारिम ने ऐसा ना किया। वो उसके सामने चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि वो एक बार उसे झुके हुए देखना चाहता है, सिर्फ एक बार देखना चाहता है कि ये शख्स आंखों में आंसू लिए सर झुकाकर भीख मांगता कैसा लगता है। हजार कोशिशों के बावजूद भी यारिम ना माना तो उसे छोड़कर जाने लगा था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि आग से जला हुआ पिल्लर उसके ऊपर आ गिरा। यारिम ने इस दिन बहुत मुश्किल से अपनी और उसकी जान बचाई थी। उसे अस्पताल के बेड पर फेंकने के बाद यारिम उसे बताना नहीं भूला था कि ये एहसान है तुम पर और चुकाना ज़रूर। तुम मुझसे मेरी जान की भीख मंगवाना चाहते थे, खुद बेड पर पड़े हुए। एहसान किया है मैंने तुम पर, तुम्हारी जान बचाकर। एक दिन आएगा यारिम डेविल काज़मी, मैं तुम्हें अपने कदमों पर झुकाऊंगा, तुम भी भीख मांगोगे मुझसे। वो चला गया था। यारिम काज़मी मर जाएगा लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। और मैं एक बादशाह हूँ, बादशाह भीख देता है, लेता नहीं है। जैसे तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें भीख में दे दी। वो मगरूर नहीं था लेकिन इस शख्स के अल्फाज ने उसे ऐसा कहने पर मजबूर किया था। यारिम ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये अल्फाज उसकी ज़िद बन जाएंगे। फिर ये लड़का कहीं गायब हो गया। कहाँ गया वो कभी उसे दोबारा नहीं मिला। कितने साल गुजर गए, वो तो इसकी ज़ात को भी भुला चुका था। फिर रोज़ की ज़िंदगी में आई और उसकी आंखों ने इसे एक बार फिर से इस लड़के को याद करने पर मजबूर कर दिया। वो कब रूह से मोहब्बत करने लगा, कब वो उसकी ज़िंदगी बन गई, वो खुद भी नहीं जानता था। हाँ, लेकिन हकीकत यही थी कि वो पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार था। रूह के साथ शादी करके एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगा। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका था। अब तो उसकी ज़िंदगी में दुर्कशम क़य्यूम खलील नामी किसी शख्स की कोई जगह ना थी। लेकिन उसके वहमो गुमान में भी ना था कि वो शख्स आज भी अपने अल्फाज और ज़िद पर कायम है। वो आज भी उसे झुकाना चाहता है। उसे भीख मांगने देखने की ज़िद आज भी उसके दिलो दिमाग में बसी है। रूह जाके उससे नाराज़ होकर पाकिस्तान चली गई और राशिद ने उसे अगवा कर लिया। तो उसे बिल्कुल भी याद ना था कि उसे फ़ोन करने वाला द्रुक हो सकता है, लेकिन वो द्रुक ही था। वो रूह को बचाकर वापस ले आया और एक बार फिर से उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका था। जब वो दोनों हनीमून पर गए तो एक बार फिर से वो शख्स इसके सामने आ गया। उसे पता चल चुका था कि इस दिन उसे फ़ोन करने वाला यही था। सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर वो पहचान चुका था। उसकी आवाज़ भी पहले से बदल चुकी थी लेकिन फिर भी यारिम उसकी आवाज़ को अच्छे से पहचान गया था। रेस के दौरान ही उसने उसे बताया था कि इसकी ज़ात पर किया गया एहसान वो सूद समेत वापस कर चुका है, क्योंकि इस रात अगर वो यारिम को फ़ोन न करता तो वो मर जाती और अगर रूह को कुछ हो जाता तो यारिम यकीनन ज़िंदा न रहता। इसकी जान बचाने का एहसान वो यारिम की जान बचाकर सूद समेत लौटा चुका था। उसके बाद की यारिम ने उसके बारे में जानना शुरू किया था। वो उसकी ज़ात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा था। एक आम सा लड़का जिसकी उसकी ज़िंदगी में कोई जगह न थी, वो बार बार उसके सामने आ रहा था। लेकिन क्यों, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन क्यों ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकल आई। तब उसे पता चला कि रूह के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन है। लेकिन ये जानकर उसे हैरानगी हुई थी कि वो रूह का सौतेला भाई है। सौतेला भी नहीं कहा जा सकता था क्योंकि उसका ताल्लुक कोठे वाली से था, जिस कोठे पर लाने वाला भी क़य्यूम खलील खुद ही था, जो किसी कोठे वाली की औलाद था। ये जानकर उसे बहुत अफसोस हुआ। वो क़य्यूम खलील का नाजायज़ बेटा था। रूह के साथ उसके कोई दिली जज्बात ना थे। बस इतना पता था कि जब वो कोठे वाली अपनी ज़िंदगी से हारने वाली थी तब वो अपने बेटे को क़य्यूम की दूसरी बीवी यानी रूह की माँ के पास ले आई और उसे बताया था कि वो भी क़य्यूम की औलाद है लेकिन नाजायज़। क़य्यूम ने उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया लेकिन नूर ने हार ना मानी। वो इस 7 साला बच्चे के लिए अपने शौहर के सामने डट गई थी। उसमें लड़ने झगड़ने की हिम्मत ना थी लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए वो अपने शौहर के ख़िलाफ़ गई और उसे अपने ही घर पर रख लिया।
कयूम खिज़र को कुछ नहीं कहता था क्योंकि खिज़र अपना काम करता अपना खाता था। वो दिहाड़ी लगाए या मजदूरी करे, लेकिन अपनी बहन के शौहर से उसने कभी कुछ नहीं मांगा था। इसीलिए खिज़र के वजूद से उसे कोई लेना देना ना था, लेकिन दुर्गशम इसी का खाता और यही चीज़ उसे पसंद नहीं थी। पहले तो दुर्ग को अपनी औलाद तस्लीम ही नहीं करता था वो, फिर वो उसका खर्चा क्यों उठाता। एक दिन वो नूर से लड़ झगड़ कर दुर्ग को अपने साथ ले गया और वहाँ 700 रुपये में उसे बेच आया। नूर को जब ये पता चला तो उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन शौहर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती थी, वो भी तब जब इसके अपने पेट में रूह का वजूद था। एक रात उसकी खिड़की पर दस्तक हुई तो वो बारिश में भीगी बाहर निकली। सामने ही ध्रुव खून में लथपथ बुरी हालत में मार खाए हुए था। वो उसे लेकर फ़ौरन ही कमरे में आ गई। कयूम इन दिनों अपनी पहली बीवी से मिलने गया हुआ था। नूर ने उसकी देखभाल की, उसका बहुत ख्याल रखा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, उसने वादा किया था। नहीं, तुम मेरा ख्याल मत रखना, तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, नूर ने कहा था। उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं गंदे नाले का कीड़ा हूँ, मेरा कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है और ना ही मेरी कोई बहन हो सकती है। लेकिन तुम मेरे लिए बहुत लड़ी हो, बहुत कुछ सहा है तुमने। मैं तुम्हारे लिए जो भी कर पाया ज़रूर करूँगा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। 7-8 साल का वो बच्चा जो वक्त से पहले बहुत बड़ा हो गया था, बस मेरी रूह का ख्याल रखना। इसकी बात पर अफसोस करते हुए नूर ने ये अल्फाज कहे थे। वक्त गुजर गया, कयूम उसे मार पीट कर दोबारा वहीं छोड़ आया। नूर के यहाँ बेटी पैदा हुई जिसे जन्म देते हुए वो दुनिया छोड़ गई थी। कयूम बेटी को लेकर अपनी पहली बीवी के पास चला आया। तंजीम ने उसे कबूल करने से मना कर दिया था, लेकिन कयूम को कहाँ पर तवक्को थी। वो उसे अपनी बीवी के पास छोड़कर एक बार फिर से अयाशियों में मसरूफ़ हो गया। दुर्ग पास नहीं जाता था, लेकिन हमेशा रूह को दूर दूर से देखता रहता। वो चाहकर भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसका बाप कभी एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता था। मोहल्ले में रहने वाले स्कूल टीचर के घर ज़बरदस्ती घुसकर उसने उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में गुस्से में आकर ध्रुव ने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया, जिसके बाद उसे दोबारा 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। वो कौन था, क्या था, रूह तो बिल्कुल ही उसकी ज़ात से अनजान थी, लेकिन वो उसे जानता था, हमेशा उसके आसपास रहता, उसकी हर मुसीबत में उसके साथ साथ रहता। लेकिन वजह उससे मोहब्बत नहीं, बल्कि वो एहसान था जो नूर ने उस पर किया था। वो एक कमज़ोर सी लड़की थी, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन वो किसी भी शख्स का इसकी ज़ात पर किया गया पहला एहसान था, जिसे वो आखिरी सांस तक निभाना चाहता था। यारिम को कभी नहीं लगा था कि उसकी ज़िंदगी में दोबारा आएगा। स्विट्ज़रलैंड में उसने उस पर एक और एहसान किया था, उसकी जान बचाकर, जिसके बदले में यारिम ने उसे जेल से छुड़वाकर उसका एहसान उतार दिया। लेकिन अब बात एहसान पर नहीं बल्कि ज़िद पर उतर आई थी। वो ज़िद जो इससे 10 साल पहले लगा चुका था। वो उसे झुका हुआ देखना चाहता था, भीख मांगते देखना चाहता था। यारिम अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा, वो जानता था। इसलिए अपनी ज़िद पूरी करने के लिए उसने उसके बेटे का सहारा ले लिया। उसे रूह से कोई मतलब नहीं था। वो कभी भी उसके लिए किसी किस्म की कोई फीलिंग नहीं रखता था और ना ही खुद से जुड़े इसके ताल्लुक़ को कबूल करता था। वो अपने आप को नाजायज़ औलाद कहता ही नहीं, मानता भी था। और नाजायज़ का कोई नहीं होता और इसका भी कोई नहीं था। उसने अपने इर्द गिर्द एक हॉल खींच रखा था। दुनिया इसे हार्टलेस कहती। 12:15 बजे वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने ही लगा था जब अचानक किसी ने उसके सर पर हमला कर दिया। वो इस शख्स को देख नहीं पाया था, लेकिन हमला इतना ख़तरनाक था कि इससे दोबारा आंखें भी न खोली गई। वो वहीं ज़मीन पर बेहोश हो गया था और कोई इसे गाड़ी में डालकर न जाने कहाँ लेकर आया। उसे जब होश आया तो उसने अपने आप को एक बंद कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ पाया था। रब्बू कब से चिल्लाए जा रहा था, उसे यहाँ कौन लाया, यहाँ क्यों बांध कर रखा गया है, लेकिन कोई जवाब न मिला। थोड़ी ही देर के बाद उसे एहसास हो गया था कि उसके चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं जारी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।